मैं कुरान हूँ। और हर शख्स का दर्जा है उसके अमल के लिहाज से, और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं। और तुम्हारा रब बेनियाज रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसे चाहे तुम्हारी जगह ले आए। जिस तरह उसने तुम्हें पैदा किया दूसरों की नस्ल से। जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है वो आकर रहेगी, और तुम खुदा को आजिज नहीं कर सकते। कहो, ऐ लोगों, तुम अमल करते रहो अपनी जगह, मैं भी अमल कर रहा हूँ। तुम जल्द ही जान लोगे कि अंजाम कार किसके हक में बेहतर होता है। यकीनन जालिम कभी कल्याण नहीं पा सकते। और खुदा ने जो खेती और चौपाए पैदा किए उसमें से उन्होंने खुदा का कुछ हिस्सा मुकर्रर किया है। बस वे कहते हैं कि ये हिस्सा अल्लाह का है उनके गुमान के मुताबिक, और ये हिस्सा हमारे शरीकों का है। फिर जो हिस्सा उनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, और जो हिस्सा अल्लाह के लिए है वो उनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसा बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं। और इस तरह बहुत से मुशरिकों यानी बहुदेववादियों की नज़र में उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है, ताकि उन्हें बर्बाद करें और उन पर उनके दीन को संदिग्ध बना दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वे ऐसा न करते। बस उन्हें छोड़ दो कि झूठ गढ़ने में लगे रहें। और कहते हैं कि ये जानवर और ये खेती मना है, इन्हें कोई नहीं खा सकता सिवा उसके जिसे हम चाहें अपने गुमान के मुताबिक। और फलां चौपाए हैं कि उनकी पीठ हराम कर दी गई है, और कुछ चौपाए हैं जिन पर वे अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है। अल्लाह जल्द उन्हें इस झूठ गढ़ने का बदला लेगा। और कहते हैं कि जो फलां किस्म के जानवरों के पेट में है वो हमारे मर्दों के लिए खास है, और वो हमारी औरतों के लिए हराम है। अगर वो मुर्दा हो तो उसमें सब शरीक हैं। अल्लाह जल्द उन्हें इस कहने की सज़ा देगा। बेशक अल्लाह हिकमत वाला, इल्म वाला है। वे लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया नादानी से, बगैर किसी इल्म के, और उन्होंने उस रिज़्क को हराम कर लिया जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, अल्लाह पर बोहतान बांधते हुए। वे गुमराह हो गए और हिदायत पाने वाले न बने। और वो अल्लाह ही है जिसने बाग पैदा किए, कुछ टट्टियों पर चढ़ाए जाते हैं और कुछ नहीं चढ़ाए जाते। और खजूर के दरख्त और खेती की उसके खाने की चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, और जैतून और अनार आपस में मिलते जुलते भी और एक दूसरे के मुख्तलिफ भी। खाओ उनकी पैदावार जबकि वे फलें, और अल्लाह का हक अदा करो उसके काटने के दिन। और हद से आगे बढ़ना मत कोशिश करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। और उसने मवेशियों में बोझ उठाने वाले पैदा किए और ज़मीन से लगे हुए भी। खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, और शैतान की पैरवी न करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने 8 जोड़े पैदा किए, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। पूछो कि दोनों नर अल्लाह ने हराम किए हैं या दोनों मादा, या वे बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। मुझे दलील के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊँट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से। पूछो कि दोनों नर अल्लाह ने हराम किए हैं या दोनों मादा, या वे बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हों। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? फिर उससे ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे ताकि वो लोगों को बहका दे बगैर इल्म के। बेशक अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। कहो, मुझ पर जो वही यानी ईश्वरीय वाणी आई है उसमें तो मैं कोई चीज़ नहीं पाता जो हराम हो किसी खाने वाले पर, सिवाय इससे कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सूअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या नाजायज़ ज़बीहा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। लेकिन जो शख्स भूख से बेख्तियार हो जाए, न नाफरमानी करे और न ज़्यादती करे, तो तेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। मैं कुरान हूँ।